अब बात करेंगे हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर यूनुस सरकार जागी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मंदिरों में तोड़फोड़ करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। उत्तरी बंगाल के सुनामगंज जिले से ये गिरफ्तारी हुई है। हिंदू मंदिर और हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ का आरोप है। सुनामगंज जिले के दोरा बाजार में तोड़फोड़ की गई है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। इस तोड़फोड़ को लेकर अब गिरफ्तारी हुई है। तो यूनुस सरकार अब लंबे समय के बाद जागती हुई नजर आई है। तो करीब करीब 5 महीने यूनुस सरकार को लग गए जागने में। और यहाँ पर मंदिरों में तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवियों पर, हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले उपद्रवियों पर कार्रवाई की गई है। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रैनिक, जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, ये भी अपने आप में कहा जा सकता है जिस तरीके से कार्रवाइयां की गई हैं, उन कार्रवाइयों में पहली ऐसी कार्रवाई मुझे भी अपने आप में ध्यान आ रही है कि जिन्होंने हिंदुओं पर हमले किए, मंदिरों को तोड़ा, उनके ऊपर कार्रवाई की गई हो बांग्लादेश में। हाँ, एकदम देखिए, पूरा घटना अगर देखा जाए तो ये घटना में पहली बार घटना घटने का 48 आवर्स के अंदर ही कार्रवाई इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। और जैसे कि इसके पहले भी देखा गया था, 87 केसेस दायर किया गया था और 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मगर ये जो 87 केसेस दायर किया गया था, ये लगातार 5 महीने में जो घटना घटा था उसको देखते हुए केसेस दायर किया गया था। मगर कल का ये जो घटना, कल जो गिरफ्तारी हुआ है बांग्लादेश पुलिस की तरफ से, बांग्लादेश का ढाका पुलिस का जो स्पेशल फोर्स तैयार किया गया है, उनके तरफ से जो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ में जो मामला है वो मामला 2 दिन पहले का है। 2 दिन पहले एक मंदिर को तोड़फोड़ करने का घटना सामने आया था, उसको लेकर ही एक केस दायर किया गया था। उसी केस में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यानी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके का घटना में जल्द से जल्द कार्रवाई करने का जो बात कहा गया था, वो बात ही अभी सामने आ रहा है, वो बात ही अभी सच होने लगा है। और इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से ये मामले, इस तरीके का जो घटना, हिंदुओं के ऊपर जो हमले का घटना, ये इसको कम करने के लिए जो कोशिश देखने को मिल रहा है। और इसी के कारण ये 4 लोगों का गिरफ्तारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ जब लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना सामने आ रहा है, मंदिर को तोड़फोड़ करने का घटना सामने आ रहा है, उसी सिचुएशन में एक डर पैदा करना जरूरी था इंटरिम गवर्नमेंट के लिए कि जो लोग इस तरीके का घटना घट रहा है उसके खिलाफ में इंटरिम गवर्नमेंट या बांग्लादेश का पुलिस कार्रवाई कर सकता है। ये डर तैयार करना एक जरूरी था। और ये 4 लोगों को गिरफ्तार करना एक मैसेज हो सकता है ये कट्टरपंथी संगठन के लिए कि जो लोग हमले करेगा उसके खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा, उसके खिलाफ में कार्रवाई होगा। और इसी के नतीजा में ये 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी रानी, दूसरी ओर जिस तरीके से भारत के विदेश सचिव ने मुलाकात की थी, क्या उस मुलाकात को माना जाए यहाँ पर एक अहम योगदान? क्योंकि जिस तरीके से इस मुलाकात को लेकर बात की जाए, इस मुलाकात के बाद से जो यूनुस सरकार है उसका रवैया थोड़ा बदलता नजर आया। पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हिंदुओं पर हमले हुए हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हिंदुओं के जो प्रतिष्ठान है, मंदिर है, उनमें तोड़फोड़ की गई है। और अब यहाँ पर 4 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने हिंदुओं पर अटैक किया, मंदिरों पर अटैक किया। हाँ, एकदम देखिए, विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ जब बांग्लादेश का विदेश सचिव का मीटिंग हुआ था, उसके बाद मोहम्मद यूनुस के साथ जब विदेश सचिव का मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में बार बार से एक ही बात को लेकर चर्चा हुआ कि हिंदुओं के ऊपर जो हमले का घटना घट रहा है उसके खिलाफ में मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। और मोहम्मद यूनुस की तरफ से भी कहा गया था कि जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाएगा और क्या घटना हुआ था वो देखने के बाद ही कार्रवाई किया जाएगा। उसके बाद ही देखा जा रहा है कि बांग्लादेश का जो तस्वीर बदलने लगा है। पहला तो 87 केसेस दायर किया गया, 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया था बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना में। और उसके बाद अभी जो सामने आया है, जो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये 4 लोगों का गिरफ्तारी सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये घटना घटने का 48 आवर्स के अंदर ही इसको गिरफ्तार किया गया है। यानी घटना घटने के बाद 2-3 महीने बीत जाने का कोई बात ही नहीं था। इसमें 2 दिन के अंदर ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये 4 लोगों के खिलाफ में मामला है कि इन लोगों की तरफ से हिंदू मंदिर को तोड़फोड़ किया गया था, लूटपूट मचाया गया था और हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना भी इन लोगों की तरफ से किया गया था। और इसी मामले पर ये 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो बोल सकते हैं विक्रम मिस्त्री के साथ जो मीटिंग फ्रूटफुल हुआ था और उसी के कारण पर इस तरीके का जो एक्शन अभी बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल रैनिक, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया, लेकिन दूसरी ओर रैनिक, जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई हैं, जिस तरीके के हालात यहां पर बने हुए हैं, क्या
ये माना जाए कि ये कार्रवाई सही में यूनुस सरकार कर रही है, क्योंकि दूसरी ओर जो यूनुस सरकार है वो भारत पर अटैक करने का प्रयास कर रही है। पाकिस्तान से गोले बारूद खरीदे जा रहे हैं, वहां पर मिसाइलों के ऑर्डर दिए जा रहे हैं, जो राइफल्स हैं उनके ऑर्डर दिए जा रहे हैं। हाँ देखिए, एकदम साफ है कि बांग्लादेश का जो नियत वो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से हिंदुओं के ऊपर जो हमले का घटना, इसमें कार्रवाई किया जा रहा है। विक्रम मिस्री के साथ मीटिंग के बाद से लगातार बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि बांग्लादेश को शांत रखने का कोशिश अभी बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनिस का ये गवर्नमेंट की तरफ से लगातार एक प्लानिंग सामने आ रहा है, जो प्लानिंग भारत के खिलाफ है। भारत के साथ जंग छेड़ने का एक तैयारी बांग्लादेश की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि जैसे कि आप कह रहे थे कि पाकिस्तान के तरफ से बांग्लादेश को सपोर्ट करने का बात सामने आया है, और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान से गोला बारूद खरीदने का बात सामने आया है। TB2 जैसे ड्रोन को बॉर्डर लाइन पर इस्तेमाल करने का बात भी सामने आया है। और अभी चाइना के साथ बांग्लादेश का एक डील होने वाला है, जिसमें चाइना से बांग्लादेश फाइटर जेट भी लेने का बात कर रहे हैं और अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने का बात भी कर रहे हैं। तो ये जो प्रिपरेशन बांग्लादेश के गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है, इसमें से साफ है, बल्कि बांग्लादेश का नियत अभी तक साफ नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल रनिंग जाहिर तौर पर बांग्लादेश का जो दोहरा चरित्र है फिलहाल वही नजर आ रहा है, नियत साफ नजर नहीं आ रही। देखना भी होगा कि बांग्लादेश की नियत साफ कब नजर आती है। जिस तरीके से बांग्लादेश भारत को अपना सच्चा मित्र कहता है और सच्चे मित्र का धर्म कब निभाता है बांग्लादेश। फिलहाल रनिंग बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए भी।